प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी शब्द बनाने के लिए एक या एक से अधिक वर्ण जोड़ने पड़ते हैं। शब्द निम्न 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर बच्चों शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों से किसी अर्थ का ज्ञान होता है सार्थक शब्द होते हैं, जैसे घर, राम, विजय इत्यादि। जबकि निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कल, चल, हट इत्यादि। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। रूढ़ शब्द परंपरागत प्रयुक्त होने वाले शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। इनका अर्थ तो होता है परंतु विभाजन स्वरूप कोई अर्थ नहीं रहता है, जैसे जल, आकाश, किताब। यौगिक शब्द वे शब्द जिनका विभाजन स्वरूप दोनों खंडों का अर्थ निकलता है, जैसे विद्यालय, हिमालय, प्रधानमंत्री। यहाँ विद्यालय का विद्या जमा आलय, हिमालय का हिम जमा आलय और प्रधानमंत्री का प्रधान जमा मंत्री। आप यौगिक शब्द के उदाहरण दे सकते हैं। योगरूढ़ शब्द वे शब्द जिनके दोनों खंडों के अर्थ हों परंतु वे दोनों अर्थ किसी भिन्न अर्थ को प्रकट करें, वे योगरूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पंकज, पंख यानी कीचड़ और जा मतलब उत्पन्न, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। अब यहाँ पर शब्द तो हमारा पंकज है लेकिन उनका अर्थ क्या निकला है? कमल। तो ये हमारा योगरूढ़ शब्द है बच्चों। ऐसे ही जलद, जल मतलब जल और दा मतलब मुक्त अर्थात बादल, जल से युक्त, दा मतलब युक्त। उत्पत्ति के आधार पर शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आज्ञा, ऋषि, मुनि इत्यादि। तद्भव शब्द वे शब्द जो लिए तो संस्कृत से गए हैं परंतु हिंदी में आने पर उनके रूप बदल गए हैं, जैसे आग, अग्नि, खीर, शीर इत्यादि। देशज शब्द जो शब्द हमारी बोलचाल या देश की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोहा, डिबिया, कटोरा इत्यादि। विदेशज शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे दीवार, गुन्हा आदि। उसके बाद है प्यारे बच्चों रूपांतर वाक्य। रूपांतर वाक्य के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे वह अच्छा लड़का है। अब इन्हें अगर हम परिवर्तित करते हैं लिंग के अनुरूप तो क्या बन जाएगा? वह अच्छी लड़की है। जबकि इसे अगर हम वचन के अनुरूप परिवर्तित करेंगे तो यह बन जाएगा वह अच्छे लड़के हैं। ये विकारी शब्द के उदाहरण हैं बच्चों। अगला है
अविकारी शब्द, जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह यहाँ आ रहा है। अब आप इसे लिंग में परिवर्तित कीजिए या वचन में परिवर्तित कीजिए, यहाँ शब्द ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसे अगर लिंग में बदलेंगे तो वह यहाँ आ रही है, अगर वचन में बदलेंगे तो वे यहाँ आ रही हैं, लेकिन यहाँ शब्द ऐसा ही रहा। तो ये अविकारी शब्द का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, ये शब्द रचना, शब्द विचार के आपने अर्थ जाने और यहाँ पर इसके 4 प्रकार के बारे में जाना। इसके बाद हम अगले विषय पर बात करेंगे जो है विराम चिन्ह। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे बच्चों। धन्यवाद।